स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे 5 से 6 क्वेश्चन और पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपकी 13 तारीख के पेपर के लिए। अब आज हम करने वाले हैं 12.2 का 10वां क्वेश्चन। तो आप बुक निकाल के बैठना और साथ ही में आपको देखना है परीक्षा अध्ययन में देखना है 129 पेज नंबर का है चौथा क्वेश्चन। 129 पेज नंबर पर है चौथा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हमें देखना है, तो पढ़िएगा उस क्वेश्चन को। एक छतरी में 8 टाने हैं। छतरी होती है उसमें कितने टाने? 8 टाने। और पूरी छतरी एक क्या होती है? वृत्ताकार होती है। क्या होती है? वृत्ताकार। और जो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो जो बराबर दूरी पर लगे एक छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानकर उस छतरी की त्रिज्या कितनी मान रहा है? 45 सेंटीमीटर। इसकी दो क्रमागत टानों के बीच में क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा वृत्त है, हम निकालेंगे क्रमागत दो टानों के बीच का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? बीच का क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर पाई आर वर्ग। ये तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने टाने हैं? 8। उसमें से 2 टानों के बीच का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो कितना आ जाएगा? 1/8। और यहाँ पर आपको आर दिया है। यहाँ पर आपको क्या दिया है? आर कितनी सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर है। कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो आप बराबर 1/8 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 इंटू आर मतलब कि 45 इंटू 45 2 बार लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 से 2 चौके 8 और 2 से कितनी बार? 11 बार। और 45 का जब आप क्या करोगे? इंटू करोगे, यानी कि 45 का वर्ग करोगे। तो जब कभी भी आखिरी में 5 हो तो उसका हम वर्ग या फिर इंटू कैसे करते हैं? तो आप देखो यहाँ पर 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया। अगर ऐसी संख्याएं आपको दी है, आखिरी में क्या हो? 5 हो, तो ऐसी संख्याओं का इंटू कैसे करते हैं या फिर वर्ग कैसे करते हैं? तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। सब में 5 5 है तो 25 25 आप लिख दो। अब 4 से अगली वाली संख्या कौन सी है? 5। तो 4 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 5। तो 4 का इंटू 5 में कर दो। 4 पंजे 20। 5 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 6। तो 5 का इंटू 6 में कर दो। 5 छके 30। 6 के आगे वाली संख्या कौन सी है? 7। तो मतलब 6 7 है 42। 7 के आगे वाली संख्या कौन सी है? 8। 8 7 56। इस प्रकार से आप क्या कर लोगे? वर्ग निकाल लोगे। इनका क्या निकाल लोगे? वर्ग निकाल लोगे। तो 45 का कितना आया? 20 25। कितना आया? 20 25। अर्थात मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 7 चौके 28, अर्थात 11/28 इंटू 20 25। अब 20 25 का गुणा करना है 11 में, या तो 11 का गुणा कर दो 20 25 में। तो 11 5 है 55। 11 5 है 55। बच गए कितने? 5। 11 दूने 22 और 5 कितने होगा? 27। बच गए 2। 11 से 0 में इंटू करेंगे 0 आएगा और 2 का 2 लिख देंगे हम, है ना। और 11 दूने 22 और बटे में कितने बच रहे थे? 28। अब ये क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। क्या था? सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने निकाला क्या है? क्षेत्रफल निकाला है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखना है 12.2 का 11वां क्वेश्चन देखना है। बुक में जाकर के देखना, मैथ की बुक में आपको मिलेगा 12.2 का 11वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक। और आपको परीक्षा दिन में यदि देखना है तो आपको 128 का 5वां क्वेश्चन मिलेगा। 128 पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या बोल रहा है? देखो, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के क्षेत्रफल पे नहीं जाते हैं। तो कार का वाइपर देखा होगा, किस प्रकार से देखा होगा आपने? इस प्रकार से। तो ऐसे आता है वो और इस प्रकार से बना देता है। फिर ऐसे आता है, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक नहीं आता है, ऐसे आता है और ये बिल्कुल बराबर क्षेत्रफल दोनों का होता है। तो आगे चलते हैं। तो वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 से। और यही क्या होगी? त्रिज्या होगी। यही क्या होगी? त्रिज्या होगी। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो 115 डिग्री कोण, देखो ये वाली हाथ की पत्ती कितनी है?
25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 ही है ना? हाँ 25 सेंटीमीटर है। और आप देखो कि जब ये आता है तो ये वाला जो वाइफर है कितने डिग्री कोण तक सफाई करता है? 115। और ये भी कितने डिग्री तक करेगा? 115। तो 115 इधर का, 115 इधर का, टोटल कितने हो गए? 230 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? तो दोनों वाइपर जब आएंगे तो कितने डिग्री की सफाई कर देंगे? दोनों वाइपर 230 डिग्री। कितनी कर देंगे? 230 डिग्री। तो हम बात करेंगे इसमें आर कितना दिया आपको? 25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? और एक वाइफर का जो थीटा दिया है वो कितना दिया है? 115। कितना दिया? 115। तो यहां पर वाइपर ऐसे कितने हैं? 2। तो इधर भी क्या कर देंगे? 2। अर्थात 2 थीटा अर्थात बराबर कितने होगा? 230 होगा। क्या होगा? तो अब जो है थीटा की वैल्यू हमें कितनी रखना है टोटल मिला करके? तो अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी रखना है? 230 डिग्री। कितनी रखना है? 230 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना लिखना है? 230 डिग्री लिखना है। कितनी लिखना है? 230 डिग्री। तो अब देखेंगे तो वही वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त। तो हम बोलेंगे दोनों वाइफरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है ना? वो तो कितना होगा? पाई आर वर्ग तो होगा ही होगा, लेकिन हमें कितना निकालना? ओनली 230 डिग्री निकालना है। कितना निकालना है? 230 डिग्री। और कितने पर? 360 डिग्री पर। कितने पर? 360 डिग्री पर। देखो 230 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 25। कितना है? 25 का वर्ग। तो देखो ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 से 11 बार, 2 से 18 बार, 2 से 11 बार, 2 से 18 बार। तो यहाँ पर कितना है? 200 ओनली 23 है। और बटे में कितने बच गए? 18। बट कितने बच गए? 18 इंटू ऊपर कितने बच गए? 11। बटे में कितने बच गए? 7। और 25 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। इंटू कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं? इंटू। तो 23 का इंटू पहले किस में कर लेंगे? 625 में कर लेंगे। तो यहाँ पर बटे में तो हमने क्या कर लिया? 18 सतह के कितने होते हैं? 18 सतह कितने होते हैं भाई? हाँ 126 होते हैं। 18 सतह 126 होते हैं। तो 23 का गुणा करेंगे हम किस में? 5 में। तो 23 पंजे कितने होते हैं? 115। 23 पंजे कितने होते हैं? 115। 115 के कितने लिख दिए? 5। एक काम करते हैं भाई, 11 का इंटू भी करना है तो यहाँ नीचे कर लेते हैं पहले इंटू। 23 पंजे 115, 115 का कितना? 5। और 11 बच गए। तो 23 दूने कितने? 46। 46 में 11 जोड़े कितने होगा? 57। बच कितने गए? 5। कितने बच गए? 5। अब 23 छंगी कितने होंगे? तो 23 छंगी होंगे 138। 138 में 5 जोड़ दिए कितने होगा? 142 होगा। कितने होगा? 142 होगा। ठीक है ना? तो 142 में 23 छंगी कितने होंगे? 138। 138 में कितने जोड़ दिए थे? कितने बज रहे थे? 5 जोड़े थे ना, तो 43 होंगे। कितने होंगे? 43। तो 1400 और क्या? तो 23 पंजे 115 के 5 बज गया 11। 23 दून 46 और 11 57। यहाँ लिखना था 57। ठीक है ना? बच कितने गए थे? 5। 23 छंगी 138 और 5 कितने हो गए? 143 हो गए। ठीक है ना? कितने हो गए? 143। बचा कितना? 11। 11 का इंटू और कर देना है। तो 11 5 55 के 5 बज गया 11 77 और 5 कितने हो गए? 82। बज गए 8। 11 3 33 और 8 कितने हो गए? 41। 41 में बच गया कितने? 4। 11 चुक 44, 4 48, 48 4 बज गया 11 कम 11 4 कितने हो गए? 15। तो टोटल कितने होगा? ये हुआ 15 81 25। 15 81 25। अब इसके बाद में हमें क्या नहीं, सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल के आ गया और लिख देंगे वर्ग। यहाँ पर जो भी यूनिट होगी वो लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। 15 81 25 अपोन में 126 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर इसका आ जाएगा। अब करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर ही लेना, कंप्लीट 4 नंबर में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो वो आप देखोगे 10.2 की क्या है? प्रमेय। प्रमेय 10.2
2 वाली बुक में है, एनसीईआरटी वाली बुक में देख लेना है, खोल लेना है आपको, और खोल के बढ़िया बैठ जाओ और प्रैक्टिस कर लो बढ़िया इस क्वेश्चन की। अगर नंबर चाहिए 4 नंबर तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लेना। और परीक्षा दिन में क्या है, 124 पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है, सिद्ध कीजिए। या फिर इस टाइप का आ जाएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले चित्र बनाना होगा। क्या करना होगा, पहले चित्र बनाना होगा। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं वृत्त। क्या बना लेते हैं, वृत्त। ये वृत्त बना लिया, और ये वृत्त की क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या जो है उसको हम क्या बोल देंगे, ओ बिंदु। क्या बोल देंगे, ओ बिंदु। अब ओ बिंदु बोला है तो एक मान के चलते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, कौन से बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींचना है हमें कोई एक रेखा, ठीक है ना। ये बिंदु है, ये बिंदु है। अब इससे 2 रेखाएं खींचते हैं। कौन सी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। कौन सी रेखाएं, स्पर्श रेखा। और किससे स्पर्श करनी चाहिए, वृत्त से स्पर्श करनी चाहिए। ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब एक और देखो आप, यहाँ स्पर्श रेखा एक और खींच रहे हैं हम, ये स्पर्श रेखा। तो जहाँ पर भी स्पर्श किए, जहाँ पर भी इस रेखा ने वृत्त को स्पर्श किया है, तो वहाँ पर हम बिंदु बना देंगे। वहाँ पर क्या बना देंगे, बिंदु बना देंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बात करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, P। ये बिंदु क्या हो गया, P। और ये बिंदु क्या हो गया, Q। और ये बिंदु क्या हो गया, R। हमारे अकॉर्डिंग ही हमने नाम दिए हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे दो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ABC दे दो आप, कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको जो सुटेबल लगे वो इनके नाम दे सकते हो आप। तो यहाँ पर बिंदु स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ और PR। और यही आपको PR बराबर PQ आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो सबसे पहली बात तो हम बात कर लेंगे, सिद्ध करना है। लिख देंगे यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PQ बराबर है PR, बराबर है PR। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रचना। अब रचना किस प्रकार से करेंगे, रचना किस प्रकार से करेंगे। तो रचना हम ये कर रहे हैं कि मैंने P वाले बिंदु से किसको मिला दिया, Q से मिला दिया। किससे मिला दिया, Q से मिला दिया, ठीक है ना। और Q को किससे मिला दिया, O से मिला दिया। और O को किससे मिला दिया, R से मिला दिया, ठीक है ना। तो हमने ये रचनाएं करी है, अर्थात ये जो लाइन है डैश डैश वाली, ये हमने खुद से मिलाई है, अर्थात रचना की है। तो रचना की है तो क्या किया, बिंदु बिंदु, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन बढ़िया सा, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में और फिर बाद में याद आएगी कि यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से अगर देख लिया होता तो हमारे 4 नंबर नहीं गए होते। फिर वहाँ पर ना सिर पकड़ कर रोना मत। बिंदु PQ और PQ नहीं, PO और OQ और OR को मिलाया गया, ये हमने रचना कर दी, ये हमने रचना कर दी। अब जब हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है PR के, तो अब हमें क्या करना है, आगे चलना है, ठीक है ना। सिद्ध तो करना, सिद्ध तो ये करना ही है। अब देखो हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं कौन कौन सी है, OQ और OR। OQ बराबर है OR के, OQ बराबर है OR के, वृत्त की त्रिज्याएं। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर
त्रिभुज त्रिभुज ओ क्यू पी ओ क्यू पी ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री। तो जो मैं आपको बता दूं, जो बीच में होता है ना वहीं पर कोण बनता है, जो बीच में होता है ना वहीं पर क्या बनता है, कोण बनता है। तो आप देखोगे बीच में कौन है, Q है, तो Q पर कोण बना कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90। तो यहां भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आप समझ सकते हो एक वृत्त की प्रॉपर्टी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से बनने वाला कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा ये वाली है और वृत्त की त्रिज्या से कोण बना स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, अर्थात हम बोल सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होगा तो आप मुझे बताओ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो जी हाँ हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इस बार में त्रिभुज ओ क्यू पी बराबर है त्रिभुज ओ पी आर, सॉरी ओ आर पी, क्योंकि बीच में लेना है आर को, ओ आर पी, तो त्रिभुज यहां पर लगाना होगा। तो ये जो है ना हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम यहां कोष्टक में बंद कर देंगे इसी लाइन के बाद में, या फिर इस लाइन के पहले भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इस लाइन के पहले, तो इस पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इतनी बातें हमने कर ली है। तो जो एक बार ऊपर लिखी थी लाइनें वो एक बार नीचे लिख दो आप। तो यहां पर वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब वृत्त की त्रिज्याएं हमने लिखी तो वृत्त की त्रिज्या क्या लिखी, ओ आर बराबर है, सॉरी ओ क्यू बराबर है ओ आर के। तो जब आप मुझे बताओ ओ आर बराबर है ओ क्यू, आपस में ये बराबर हो गई, आपस में ये बराबर हो गई, और उसके बाद में ये कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद देखो आप एक बात थोड़ा ध्यान समझना कि ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी ये वाली भुजा है। तो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा कॉमन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे जी हाँ है, अर्थात इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे, हम लिख देंगे, तो यहां पर त्रिभुज ओ पी, ओ क्यू पी में बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे कोण, क्योंकि कोण लिखा हमने, यहां बिल्कुल सही है। अब लिखेंगे कौन सी, ओ भुजा, भुजा ओपी बराबर है ओपी के, भुजा ओपी बराबर है ओपी के। तो ये भुजा ओपी बराबर है किसके, ओपी पे। क्यों, क्योंकि ओ क्यू पी बराबर हो गए ओ आर पी। जब दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो ये वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, तो इसके बराबर में यही है, इसके बराबर में यही है। तो आप समझो ध्यानपूर्वक कि जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गई है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन वाली होती है। क्या होती है, कॉमन वाली। उभयनिष्ठ भुजा ओपी बराबर है, ओपी बराबर है ओपी के। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोण, कोण या फिर त्रिभुज, या फिर त्रिभुज, या फिर त्रिभुज कौन कौन सा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर तो है ही है लेकिन सर्वांग समभी है। क्या है, सर्वांग समभी है। त्रिभुज ओ आर पी, ओ आर पी, तो क्या लिखेंगे, सर्वांग सम। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम ये होता है कि एक के ऊपर एक रख दो और बिल्कुल सेम टू सेम है, इनकी भुजाएं और इनके कोण बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि
1 रुपए का सिक्का है, उस सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया, तो बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें, जो सर्कल होगा पूरा, मोटाई सब कुछ सेम होगी। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसको कहते हैं सर्वांग सम। और ऐसी स्थिति जब होती है उसको कहते हैं सर्वांग सम। लेकिन समरूप क्या है? समरूप क्या है? देखो, 1 रुपए का सिक्का लिया आपने, वो भी क्या है? व्रत है। वो भी क्या है? व्रत। एक आपने चूड़ी ले ली, क्या ले ली? चूड़ी, तो वो भी एक क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। और बड़ा सा आपने एक और बड़ा सा सर्कल बना दिया, जैसे कि ये आपस में क्या है? ये समरूप है, रूप इनका क्या है? समान। लेकिन सर्वांग सम क्या होता है? इसी के ऊपर एक और व्रत, इसी के ऊपर एक और व्रत, इसी के ऊपर एक और व्रत, अर्थात ये एक के ऊपर एक रखने पर एक दूसरे की आकृति बिल्कुल सेम हो जाती है। उसको कहा जाता है क्या? सर्वांग सम। और सर्वांग सम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर। सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर। जब आप देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर भी ये वाली है, और सर्वांग सम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। तो पी आर बराबर है पी क्यू के। ठीक है ना? सिद्ध किया गया पी आर बराबर है पी क्यू के। अब आगे देखते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न बुक में 10.2 प्रश्नावली है, उसका छठा क्वेश्चन है, वो देख रहे हैं। और परीक्षा दिन में कौन सा? 119 पेज नंबर का पहला क्वेश्चन, 119 नंबर का पहला क्वेश्चन। तो 119 नंबर पेज है और पहला क्वेश्चन है। और 10.2 का छठा क्वेश्चन किस में रहेगा? बुक में रहेगा। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक बिंदु ऐसे जो स्पर्श एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। तो जब चित्र बनाया, ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। और 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहां से मतलब कि यहां तक दूरी हो गई। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। ये त्रिज्या है। एक वृत्त पर बिंदु ए से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो एक बिंदु मान लेते हैं यहां पर, एक बिंदु मान लेते हैं यहां पर है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है ना? एक स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है ना? अब आगे देखो, और तो खींची गई, वो लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या है? वृत्त की त्रिज्या तो दी है यहाँ पर, एक बार देखते हैं पढ़ के। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, अच्छा ये बिंदु ए है और ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो बिंदु ए से और ये बिंदु क्या है? ओ है, और ये बिंदु पी मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताइए? 5 सेंटीमीटर बताइए, 5 सेंटीमीटर बताइए। तो त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। वो कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री कोण बनता है। और वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो कोण बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा? समकोण बन जाएगा, समकोण बन जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। बिंदु ए को ओ से मिलाया गया। बिंदु ए को किससे मिलाया गया? ओ से मिलाया गया। और बिंदु ओ को किससे मिलाया गया? पी से मिलाया गया। पी से मिलाया गया। और देखो क्या है? और यहां पर स्पर्श रेखा एपी है, जिस पर समकोण त्रिभुज बना है, जिस पर समकोण
त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कोण, हम बोल देंगे यहाँ पर क्या, कोण। ओ पी ए बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण। क्या है, समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अनुसार, के अनुसार। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या होगा, समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी। तो हम बोल देंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ओ ए, ओ ए का वर्ग बराबर आधार यहाँ पर क्या हो गया, आधार यहाँ पर हो गया एपी। क्या हो गया, एपी। तो एपी का वर्ग प्लस में लंब क्या हो गया, ओपी हो गया। क्या हो गया, ओपी का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग कितना है, 5, 5 का वर्ग बराबर एपी का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग प्लस में ओपी, ओपी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ओपी हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस में ओपी का वर्ग। तो 25 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा और ओपी का वर्ग हो जाएगा। 25 में से 16 का तो बचे कितने, 9 और ओपी का वर्ग, और वर्ग हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखा तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओपी बराबर कितना हो गया, 3। ओपी बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिज्या भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। क्या, त्रिज्या। ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब त्रिकोणमिति पर आते हैं। त्रिकोणमिति देखो आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, त्रिकोणमिति पर आते हैं। तो अब त्रिकोणमिति में कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, 9.1 का कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उसको पढ़ रहा हूं मैं। और परीक्षा दिन में कौन सा क्वेश्चन होगा, परीक्षा दिन में होगा 108 पेज नंबर है और तीसरा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो भूमि से मान के चलते हैं ये भूमि है, ठीक है ना, ये भूमि है। अब इस भूमि से कितनी मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अर्थात हमें एच की वैल्यू पता चल गई है कि एच बराबर कितना है, एच बराबर 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर। तो भूमि से उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और आगे देखते हैं, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। अर्थात यहाँ से यहाँ पर डोरी है, यहाँ पर डोरी बांध दी गई है, यहाँ पर डोरी बांध दी गई है। और भूमि का जो झुकाव है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और यहां मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, बिल्कुल डोरी क्या है, सीधी है। क्या है, सीधी। डोरी की लंबाई याद करनी है, अर्थात ये वाली ज्ञात करनी है। अर्थात मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, ए बी सी। तो ध्यान रखना बात को। अब किसकी याद करना है, इसकी याद करना है हमें, है ना। तो इसकी याद करना है हमें। तो एक काम करते हैं, ये इसको मान लेते हैं हम क्या, 100 मीटर। क्या मान लेते हैं, 100 मीटर मान लेते हैं। 100 मीटर जब मान लिया है यहाँ पर, तो ध्यान रखना इस बात का कि ये 60 डिग्री है। तो सब आप मुझे बताओ कि ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। देखो यहाँ पर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ये। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, लंब। और ये क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। तो एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको सीखना पड़ेगा। तो लाल बटे जब कक्का आपको सीखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आता है साइन, यहाँ पर आता है कोस, यहाँ पर आता है साइन कोस टेन, यहाँ पर क्या आता है, टेन। और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक, यहाँ पर आ जाएगा सेक, यहाँ पर आ जाएगा कोट। ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, साइन बटे कोस, आधार बटे कर्ण, कोस बटे सेक, और लंब बटे आधार, टेन बटे कोट होता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या
तो हम बोल रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कर्ण बटे लंब की, कर्ण बटे लंब की। तो कर्ण बटे लंब या ज्ञात कर लो या फिर लंब बटे कर्ण को देख लो। तो हम देख रहे हैं 10। तो सबसे पहले बात तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, यहां पर ए लिखा था ना मैंने, यहां पर ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है, ए बी बराबर एच बराबर कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। और देखो भूमि के तल पर पतंग द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है ना, 60 डिग्री है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो लंब बटे क्या कर लेंगे, कर्ण कर लेंगे, लंब बटे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो देखो लंब बटा कर्ण हमें देखा है और क्या देखा है, साइन थीटा देखा है। क्या देखा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया है आपको, 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री आपको दिया है। लंब कितना दिया है, h बटे में, और कर्ण कितना दिया है, x मीटर। तो ये h मीटर और ये x मीटर। आगे चलते हैं, 60 डिग्री की साइन 60 की वैल्यू कितनी है, करनी 3/2 बराबर h कितना दिया है आपको, 60। h कितना दिया आपको, 60। और x तो आपको ज्ञात ही करना है, x को आपको ज्ञात करना है। अब आगे चलते हैं, x का गुणा कर देते हैं इधर और 2 का गुणा कर देते हैं इधर। तो आप देखो जब x का गुणा इधर किया तो √3x बराबर 2 का इंटू 60 में कितने हो गए, 120। तो x बराबर 120 बटे √3। तो x बराबर 120 बटे √3। या तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आगे और इसको सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसी नीचे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 120 बटा √3। हम इसी को परिमेयकरण कर देंगे। तो x बराबर 120 √3 और √3 का इंटू √3 में हुआ 3 आ गया। 3 से जब कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 40 बार। तो x बराबर 40 √3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 √3 यहाँ पर 40 √3 मीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपका बुक में दिया उदाहरण नंबर 9.1 और आपकी परीक्षा दिन में दिया है 110 पेज नंबर पर दूसरा क्वेश्चन। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। भैया ये धरती है, यहाँ से ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो ये खड़ी है, ठीक है ना। और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक एक जो बिंदु है ना वो कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर के उन्नयन का कोण, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण, भैया देखो ये मेरा क्या है, क्षैतिज लाइन है। अगर मैं यहाँ से यूँ देखूंगा तो उन्नयन कोण, अगर मैं यहाँ से झुक के देखूंगा तो अवनमन कोण। तो यहाँ से कोई व्यक्ति आंखें उठा करके देख रहा है तो क्या हो गया, उन्नयन कोण। तो 15 मीटर दूर है, ABC, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई याद करना है, अर्थात ये वाली वैल्यू याद करना है आपको। फिर सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन देखेंगे, वही लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। ये आपका पीछे छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, ठीक है ना। तो वही वैल्यू लिखेंगे इस बार भी। अब इस बार करना क्या गया था आपको, h, और दी क्या वैल्यू आपको, आधार वाली वैल्यू दी है। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर बोलेंगे, आवाज नहीं, देखो यहाँ पर
मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और जो कितना है ए बी है, कितना है ए बी। और यहाँ पर मीनार, मीनार के आधार, आधार तल पर, आधार तल पर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब देखते हैं ये क्या है, आपको आधार दिया और एक आपको लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो आधार और लंब कहाँ है, तो ये वाला है, ठीक है ना, लंब बटा आधार, यानी कि टेन की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। टेन थीटा अर्थात टेन कितनी वैल्यू 60, और लंब क्या है आपका ए बी, क्या है ए बी, और आधार क्या है आपका ए सी है, ठीक है ना। टेन 60 की वैल्यू कितनी है, करनी 3 है, बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है h मीटर, कितनी है h मीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है आपको 15 मीटर। तो इसका इंटू इधर कर देंगे, तो 15 का इंटू √3 में किया, 15√3 बराबर h, क्या आ गया h। तो h बराबर कितना आ गया 15√3। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं h बराबर 15√3 मीटर, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।